दोस्तों ये मलबेरी का पौधा है। दरअसल ये एक बड़ा ट्री था और आप जानते हैं कि मैं बड़े बड़े ट्रीज़ को बोनसाई में कन्वर्ट करता हूँ। इसका ऊपरी हिस्सा मैंने कट कर दिया है। काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ थी, पर मुझे एक इसमें परफेक्ट टेपर चाहिए था, कुछ इस तरीके का। आपकी बोनसाई तभी खूबसूरत लगती है जब उसमें एक टेपर ऐसा कुछ दिखे। तो दोस्तों, पर मुझे इसमें एक कमी लग रही थी। मुझे यहाँ पर एक ब्रांच चाहिए थी। कट करने के बाद चारों तरफ ब्रांचेस, तो वहीं पर एग्जैक्टली जहाँ पर मुझे एक ब्रांच चाहिए थी वहाँ पर ग्रो हुई थी, पर वो किन्हीं कारणों से डेड कर गई। पर मुझे यहाँ पर एक ब्रांच चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके बोनसाई में अगर आपके अकॉर्डिंग कोई ब्रांच ग्रो नहीं कर रही है और आपको लगता है कि यार यहाँ पर एक ब्रांच होती तो शायद उसका शेप, उसका फॉर्मेट अच्छा दिखता, तो इसके लिए बड़ा इजी तरीका है दोस्तों। आप फ्यूज़न मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर मुझे वो ब्रांच चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने सारे पत्तों को हटा लिया कि आपको जो इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो क्लियर दिखे। देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्लैक टेप से इन ब्रांचेस को आपस में बांध रखा है और यहाँ पर मुझे एक और ब्रांच चाहिए थी। उसके अलावा जो भी ग्रोथ है दोस्तों, वो मेरे किसी काम की नहीं है। अगर एक ब्रांच यहाँ मिल जाती तो मैं एक बढ़िया फॉर्मेट ले जाता, मतलब मेरे हिसाब की बोनसाई बनती। तो मेरे पास एक अच्छी खासी ग्रोथ है इसी में। देखिए ये लंबी सी ब्रांच है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसको इसमें फ्यूज़ कर दिया जाए, और कुछ महीने में जब ये इसमें फ्यूज़ हो जाएगा तो मुझे एक नई ब्रांच इस पौधे में मिल जाएगी। बाकी की जितनी पीछे आप ग्रोथ देख रहे हैं मैं उनको कट कर दूँगा। तो बस यही टेक्निक मैं आपको बताने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको भी मन मुताबिक ब्रांचेस नहीं मिलती हैं तो आप फ्यूज़न के ज़रिए ब्रांचेस अटैच कर सकते हैं। अब देखिए ये 4 पतली पतली ब्रांचेस हैं। मैं फ़िलहाल ये मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं इनको कट भी नहीं कर रहा हूँ, क्या पता फ्यूचर में मेरे किसी काम ही आ जाए। तो इन चारों ब्रांचेस को बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ब्लैक सेलो टेप से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इनको आपस में चिपका कर बहुत टाइटली रैप कर दूंगा। आप तार का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी पतले वायर से इनको बहुत टाइटली रैप कर सकते हैं, उनको बाइंड कर सकते हैं, बांध सकते हैं। और आने वाले कुछ महीनों में ये चारों की चारों ब्रांचेस आपस में फ्यूज़ होकर एक मोटी ब्रांच का रूप ले लेती हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैक सेलो टेप। अब जहाँ पर मुझे ब्रांच चाहिए, जहाँ पर मैं इसको अटैच करना चाहता हूँ, उस जगह की थोड़ी स्किन मुझे निकालनी पड़ेगी। तो एक शार्प नाइफ़ की हेल्प से आपको पौधे के उस हिस्से की छाल को, उसकी स्किन को निकाल लेना है जहाँ पर आप एक नई ब्रांच को फ्यूज़ करना चाहते हैं। इस पे लग रहा है मैंने तार बांध रखे हैं, वायरिंग की थी दोस्तों। इसको हटा लेते हैं और इस वायर को हटाने के बाद मैं यहाँ की बार्क को, यहाँ की छाल को, जो इसकी स्किन है, नाइफ़ की हेल्प से निकाल लूँगा। तो आइए फटाफट इसकी स्किन को निकाल लेते हैं। और जिस ब्रांच को आपको फ्यूज़ करना है उसकी ब्रांच की जो स्किन है उसको भी आपको निकाल लेना है, ताकि दोनों जो स्किन है आपस में कांटेक्ट में आए और फ्यूज़न की क्रिया जो है जल्दी हो। तो फटाफट इसकी स्किन को निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं अक्सर बड़े बड़े ट्रीज़ की बोनसाई बनाता हूँ, क्योंकि पौधों में ग्रोथ अगर आप उनको गमले में लगाते हैं तो बहुत स्लो होती है। तो आपने देखा होगा कि मैं बड़े बड़े ट्रीज़ को ज़मीन से ढक करके ले आता हूँ और उनको गमले में प्रोग्रेस करने के लिए छोड़ देता हूँ। अब मैं चाहता तो इस पौधे की एक बड़ी बोनसाई बना सकता था, 3-4 फीट लंबी, पर मैंने इसको ऊपर से कट किया। और रीज़न वही था कि मुझे एक परफेक्ट टेपर चाहिए था, ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए थी, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि ऊपर जाते जाते यह पौधा नीचे चौड़ा और ऊपर होते होते पतला दिखे। तो आइए पहले इसकी स्किन को निकाल देते हैं और फ्यूज़न के प्रोसेस को सीखते हैं।
दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बोनसाई को कौन सा शेप देना चाहते हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी बोनसाई पर काम करना है। आप अगर अपनी बोनसाई पर शुरू से ही काम करते हैं, ब्रांचेस को अपने अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, तो इन फ्यूचर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि इसकी स्किन यहाँ से निकल गई है और अब उस ब्रांच को बेंड करके आपको बहुत सावधानी से लेकर आना है, ब्रांच टूटे नहीं कहीं रास्ते में। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है अभी यह, और जो हिस्सा इसके स्टेम पर, ट्रंक पर चिपकने वाला है, ब्रांच का जो हिस्सा, हाँ, वहाँ की भी स्किन आपको निकाल लेनी है। और मैं बताऊँ इन फ्यूचर ये यहाँ से ही ग्रो करना शुरू कर देगा और जो पीछे का हिस्सा है, पीछे की जो जहाँ से ब्रांच आ रही है, अगर आप वहाँ से इसको कट भी कर देते हैं तो इसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि अब ये यहीं से ग्रो करेगा। ये इसमें पूरी तरह से फ्यूज़ हो जाएगा। कुछ महीने का वक्त ज़रूर लगेगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको इसको बहुत टाइटली रैप करना है, किसी सेलो टेप से, किसी प्लास्टिक से या किसी वायर की मदद से आपको इसको बहुत टाइटली बांध देना है, ताकि जब इसमें ग्रोथ हो तो यह स्टेम से अलग मत हो। जितना टाइट एक दूसरे में ये बंधे रहेंगे, इनकी स्किन, जो स्किन का फ्यूज़न है, वह उतनी आसानी से होगा। तो इसको फटाफट मैं एक सेलो टेप या तार की मदद से इसमें टाइटली अटैच कर लेता हूँ दोस्तों। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास किसी सेम प्लांट में अगर किसी ब्रांच में इतनी ग्रोथ नहीं है या वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको लगता है कि बेंड करने पर टूट जाएगी, तो आप नर्सरी से कोई पतला पौधा ला सकते हैं। और मेन आपका जो प्लांट है और जो आपने नर्सरी से पौधा लाया है, बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। दोनों की स्किन को निकाल लेना है जहाँ जहाँ पर आप मर्ज करना चाहते हैं, और आप उन दोनों को आपस में फ्यूज़ कर सकते हैं। पर चूँकि मेरे पास एक अच्छी खासी ग्रोथ मिल गई थी और यह ब्रांच आराम से बेंड भी हो जा रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप देख पा रहे होंगे, तो मुझे कोई दूसरा पौधा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो अलग अलग कलर के, अलग अलग डिफरेंट, जैसे होता है ना कि जैसे मलबेरी है, ये मलबेरी ग्रीन होती है, ब्लैक होती है, रेड होती है, ये रेड मलबेरी का पौधा है। अगर मैं चाहता तो इस पर ब्लैक मलबेरी को फ्यूज़ कर सकता था, तो आगे की जो फ्यूचर की ग्रोथ होती, तो कुछ हिस्सों में मुझे रेड मलबेरी का फल मिलता, और जो नई ग्रोथ मैंने अटैच की थी, जो नई ब्रांच मैंने अटैच की थी या नए पौधे को अटैच किया था, उसकी जितनी ग्रोथ होती उस पर मुझे ब्लैक मलबेरी का पौधा मिलता। आप फूलों में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करके एक ही पौधे पर कई अलग अलग रंगों के फूल खिला सकते हैं। तो ये बड़ा सक्सेसफुल और बड़ा इजी वे होता है। मैंने अपने कई फ्लावर प्लांट्स पर भी फ्यूज़न किया है, और उससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे एक ही गुलाब पर 4-5 कलर के गुलाब मिल जाते हैं। या बोगनवेलिया का पौधा है, उस पर भी मैंने सेम फ्यूज़न किया है, और वहाँ पर भी कई रंगों के फूल एक ही पौधे पर मुझे मिल जाते हैं। अब इसको टाइट बांधने के बाद आपको कुछ महीनों का इंतज़ार करना है दोस्तों, और आपको एक बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। और आगे की जो भी प्रोसेस है, जो ग्रोथ है, आप वायरिंग के थ्रू इनको शेप दे सकते हैं। पीछे का हिस्सा वैसे ही मुझे कट कर देना है, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फ़िलहाल मुझे लेफ़्ट और राइट में 2 ब्रांच चाहिए थी, और मुझे लगता है कि अब इस प्रोसेस से वह मुझे जल्दी ही मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।